हेलो बच्चों, वेक्टर के क्वेश्चन हैं आपके सीबीएसई 2024 के कुछ क्वेश्चन लिए हमने। तो आइए इनके सॉल्यूशन देख लें, जो भी छोटे बड़े जो भी है आइए देख लेते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर हैं और इस टाइप के कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और ये हमारा परपेंडिकुलर और हमें ये प्रूव करके दिखाना है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन आपको कोई यार बेटा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए सॉल्व हो जाएगा। आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि दो वेक्टर अगर हमारे परपेंडिकुलर हैं तो हमें यह बात क्लियर करनी है कि उन दोनों का डॉट जो होगा जीरो होगा। बेटा दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर तो दोनों का डॉट जीरो होगा। ठीक, तो हमने वही फंडा यहां पे लगाया। अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब इन दोनों का डॉट जीरो होगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये क्योंकि हमारा क्या है परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के, इसलिए क्या होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ये डॉट ए वेक्टर जीरो होगा। अब ए वेक्टर का डॉट पहले वाले के साथ करेंगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर बी के साथ डॉट करेंगे तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो इसे हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। यहां से हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर कर सकते हैं आप। ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गई। अरे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब दूसरा क्या कह रहा है, टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डॉट यहां पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला वेक्टर हमारा इसके साथ डॉट जीरो होगा। तो यहां से कह सकते हैं टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। बी वेक्टर का डॉट पहले वाले के साथ, फिर डी बी वेक्टर का डॉट दूसरे के साथ। अच्छा ये बताइए, हमें मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर का बोल रहा है ना, तो हम एक काम करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इधर से निकाल लेते हैं, उसमें पुट कर देते हैं। तो यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारा आ जाएगा माइनस मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, ये वाला टर्म उधर ट्रांसफर होगा और ये यहां पर पुट करेंगे 2 इंटू माइनस मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर और ये प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। क्लियर हो जाना चाहिए आप बच्चों को कि किसी भी वेक्टर का खुद के साथ डॉट क्या होता है, उस वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से कहेंगे मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर ट्रांसफर होगा 2 टाइम मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। अब दोनों तरफ आपने ये या तो अंडर रूट कर दीजिए, क्योंकि मॉड पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस माइनस नहीं लिखोगे। ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये अंडर रूट के अंदर फंसा रहेगा, वो बाहर निकल आएगा। और देखिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। जबरदस्त क्वेश्चन, देख सकते हैं बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है, सारे सीबीएसई 2024 से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर और 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, ये सारे के सारे हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं और हमें एंगल बताना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के। बेटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल पूछ रहा है, तो सबसे पहले ध्यान रखिए हमारा ए भी यूनिट वेक्टर है, इसका मॉडुलस भी 1 है, और बी भी हमारा यूनिट वेक्टर, उसका मॉडुलस भी 1 है, और हमारा 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर भी क्या है, यूनिट वेक्टर है, उसका मॉडुलस भी 1 है। अब आपको ये बताइए, जो ये क्वेश्चन दिया है इसका मॉड 1 है, आप क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आपने स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर करोगे तो आपको मालूम है ना होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, दो वेक्टर में जब जोड़ते हैं ऐड करते हैं तो उसका होल स्क्वायर फॉर्मूला। तो फर्स्ट के मॉड का स्क्वायर 4 हो गया और दूसरे वाले के मॉड का स्क्वायर 9 मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2 और दोनों वेक्टर का डॉट, 2 2 4 3 12 और दोनों वेक्टर का डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। अब एक काम करेंगे, यहां पर हमें यूनिट वेक्टर दिया है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर यूनिट है, इसका मतलब ये हुआ इसकी वैल्यू 1 रख दी। ये कहां से रख दिया, यहां से रख दिया, ये भी हमारा 1 होगा प्लस, और ये हो गया 12 और ये हो गया मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा,
सर ये कैसे आ गया? ये फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारा फॉर्मूला होगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को आपने लगा दिया। चलिए अब देखेंगे कैसे होगा बेटा। यहां पर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 4 प्लस 1 और ये 9 प्लस का 12 इंटू 1 इंटू 1 और ये हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इधर कितना हो जाएगा? ये हो गया 13 प्लस 12 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से कहा जा सकता है, देख लीजिए बेटा, ये 13 उधर जाएगा तो 12 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 13। तो 12 कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 12 और कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 12 बाई 12 यानी कैंसिल। तो ये आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों तरफ से कॉस हटाओगे तो थीटा यानी 180 डिग्री, यानी उन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा ए वेक्टर, भाई ये जो डॉट हो रहा है ना इन्हीं दोनों के बीच का एंगल होता है। ये डॉट करके जो फॉर्मूला लगाया है ये मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये उन्हीं दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आया है। ठीक है, फॉर्मूला हो गया। तो यहां से क्लियर हो गया कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर 3 यूनिट वेक्टर से। यहां भी बड़ी कमाल की बात है, यूनिट वेक्टर का मतलब सबसे पहले लिख दिया करो, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? ऐसा वेक्टर जिसका मॉडुलस, जिसकी लेंथ 1 होगी उसी को हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर भी 1 होगा, मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर भी 1 होगा। अब हमें यह बताना एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। देखो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, आप भूल जाओगे। अगर दिमाग में अगर आप रट्टाफिकेशन करोगे ना तो ये हो तो जाएगा तुमसे, लेकिन कुछ दिनों बाद भूल जाओगे। ध्यान नहीं है किसको उधर ट्रांसफर किया। आपको इस सवाल में पूछा है एंगल ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल। हम आपसे पूछ सकते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, बी वेक्टर सी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। जो भी पूछा जाए वो निकाला जा सकता है। आपसे जिन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पूछ रहा है उन दोनों को इधर रोक के तीसरे को उधर ट्रांसफर करो। तो भैया ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर को रोक दिया और बी वेक्टर उधर ट्रांसफर हो गया। यही काम करो इधर चलो कोई बात नहीं, हो गया। अब यहां पर आप दोनों तरफ मॉड कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हो बेटा इनको हमने मॉड कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, मॉड कर दिया। माइनस मॉड बी का वैल्यू मॉड बी होती, कोई दिक्कत नहीं। होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे बेटा तो यहां पर क्या होगा, ये स्क्वायर करने का मतलब ये चीज हो जाएगी ना मॉड का स्क्वायर। तो क्या होगा, पहले वाले के मॉड का स्क्वायर फिर प्लस दूसरे वाले के मॉड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स दोनों वेक्टर का डॉट, और यहां पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर हो गया। अब ये मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कितना होगा, 1 1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर 1 1 का स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स। अब देखो इन दोनों के बीच का एंगल, तो यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर दिया, पहले का मॉड दूसरे का मॉड कॉस थीटा, और यहां पर होगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया बेटा। क्लियर कर लीजिए बात। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर 1 है और मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। 1 से एक 1 कैंसिल हो गया, तो यहां से कह सकते हैं 1 माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो अब एंगल निकालना है, यानी थीटा निकालना है, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 उधर ट्रांसफर होगा, -1 माइनस से माइनस कैंसिल, तो कॉस थीटा हमारा 1/2 2 नीचे आ जाएगा और कॉस थीटा हमारा होगा कॉस 60 डिग्री। यानी यहां से कह सकते हो कि हमारा इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री हमारा आंसर होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी एंड सी हमारे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं और थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर और इसके बीच में, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अरे बड़ा गजब क्वेश्चन, कैसे कैलकुलेट होगा यार, ये नहीं समझ में आ रहा है। ये हमारे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, ध्यान दीजिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, 3 म्यूचुअली का मतलब आपस में कोई भी 2 परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, म्यूचुअली यूनिट वेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, सबसे पहले मेरे बच्चों ये बताइए, अगर ये यूनिट वेक्टर हैं तो इनका मॉडुलस 1 होगा बेटा। पहले का मॉडुलस भी 1 होगा, दूसरे का मॉडुलस भी 1 होगा और तीसरे का मॉडुलस भी 1 होगा। और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ए डॉट बी हमारा 0 होगा
बी डॉट सी भी 0 होगा और सी डॉट ए भी 0 होगा। क्यों 0 होगा, इस बात को पूछिए अपने आप से, क्यों 0 कर दिया आपने? क्योंकि 3 वेक्टर में कोई भी 2 परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों का डॉट 0 होगा। बताओ, एक बार इन दोनों को लिया तो दोनों का डॉट 0। भाई इसका मतलब यही तो हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ बेटा कि ए हमारा बी के परपेंडिकुलर है। ध्यान रखिए, इसका मतलब क्या है, ए बी के परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए डॉट बी 0, बी सी के परपेंडिकुलर, सी ए के परपेंडिकुलर। तो वही तो डायरेक्ट यूज कर रहे हैं हम, ये हमें गिवन है ना, तो हम ये डायरेक्ट लिख रहे हैं कि भाई 2 वेक्टर परपेंडिकुलर, कोई भी 2 ले लीजिए, डॉट 0 हो गया, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0 हो गया, और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये भी हमारा 0 हो गया। और हमें कॉस थीटा पूछ रहा है, तो ये बताओ इन दोनों के बीच का एंगल हमें थीटा दिया है, तो हमें प्रॉब्लम जानते हो क्या हो रही है, ए वेक्टर डॉट, यहां पे लिखेंगे 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर, ये हो गया बेटा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले वेक्टर का मॉडुलस और फिर इस पूरे वाले वेक्टर का मॉडुलस, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल बोला, ये दोनों वेक्टर हैं, इसको ए वेक्टर मान लो, इसको डी मान लो, इनके बीच जिन दोनों का डॉट हो रहा है उन्हीं के बीच का एंगल है, ये थीटा उन्हीं के बीच का ये, और ये कॉस थीटा ही पूछ रहा है। तो अब हो जाएगा भाई, इधर मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस, और ये 3 तो कांस्टेंट नंबर है तो इसको मल्टीप्लाई वेक्टर का साथ डॉट करेंगे, प्लस फिर ए का सी के साथ डॉट करेंगे, 6 टाइम्स ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और यहां पर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, और ये 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 6c। पहले हमने प्लानिंग यही बनाई, हम आगे डायरेक्ट कर देंगे तो आपके दिमाग में चलेगा सर ये कैसे सोचा आपने। हमें ये मालूम है ये 0 है, ए डॉट कोई भी 2 वेक्टर है, चाहे ए डॉट सी का हो चाहे सी डॉट ए, 0 होगा। यहां पर ये हो जाएगा 2 मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए, और ये कितना है 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर और कॉस थीटा, ये हमारा एक कैंसिल हो जाएगा, और ये मॉड ए बचेगा वो भी 1 रख दोगे तो इधर फाइनली 2 बचेगा। अब देखो बेटा, यहां पर बस यही चीज है, हम स्टार्ट यही कर रहे थे, लेकिन अब हमारी परेशानी फंस रही है, हमारा ये पार्ट दिक्कत कर रहा है। तो इसी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, मॉड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका होल स्क्वायर कर दिया जाए, इसका होल स्क्वायर कर दिया जाएगा तो मजा आ जाएगा मेरे बच्चों। और ये आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद होना चाहिए बेटा, थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो इधर क्या होता है फॉर्मूला, जरा समझिए। अगर हमारे पास 3 वेक्टर ऐड हो रहे हैं तो इनके मॉड का स्क्वायर क्या होता है, पहले वाले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, दूसरे वाले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, और प्लस 2 टाइम्स शुरुआत के 2 का डॉट प्लस 2 टाइम्स बाद के 2 का डॉट, फिर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट और लास्ट का डॉट, ये हो गया। वही करेंगे यहाँ पे, पहले वाले का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9 मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर, तीसरे वाले का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 36 मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर, और प्लस 2 शुरुआत 2 दूनी 4 3 12 और शुरुआत के 2 का डॉट, फिर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई 3 6 18 18 दूनी 36 और बाद के 2 का डॉट, फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई करो 6 दूनी 12 12 दूनी 24 और पहले और लास्ट का डॉट वेक्टर का, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 सर कहो क्यों 0 कर दिया, अरे आपको मालूम है ना बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0 है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0 है। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको कैलकुलेट कर लेंगे 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर, और ये हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर 1 है, और यहां पर भी मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर 1 रख दोगे, 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर भी 1 रख दोगे, और बस इधर कैंसिल हो गया। तो 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर का मॉड जो हो जाएगा ये हो गया 4, कैसे 1 का स्क्वायर 1, 1 का 4 में मल्टीप्लाई 4, 9 प्लस का 36 यानी 36 और 9 45 और 4 49 हो गया बेटा। तो यहां पर ये हमारा 49 हो गया, तो इसको पुट कर देंगे इसमें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वहीं से मेरे दिमाग में चला, अगर हम पहले ये कर लेते तुम्हारे दिमाग में चलता ये कैसे सोच लिया, तो इसलिए यहां पे फंस रहा है तो इसलिए हमने इसको निकाला। तो यहां पे पुट करोगे तो 2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे ना 49 यहां पर, तो ये 49 और ये कॉस थीटा,
तो आपको जिसको निकालना उसको राइट में लिख दो, लेफ्ट वाले राइट वाले को लेफ्ट में लिख दिया, मतलब जिसको निकालना है राइट को तो उसको लेफ्ट में लिख दिया, और इज इक्वल टू 2, ये लेफ्ट वाले को राइट में लिख दिया। तो cos थीटा निकालना है, cos थीटा हमारा 2/49। इस तरीके से ये हमारा वेक्टर के जो हमने कुछ क्वेश्चन बताए इस तरीके से आपके कंप्लीट हो गए। और भी जितने क्वेश्चन हो सकते हैं हम आपके लिए लाकर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।